हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रैमसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज हम लोग प्लानिंग का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्लानिंग प्रोसेस, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब भाई प्लान, सबसे पहले तो समझो कि प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। कोई भी काम को जब हम लोग सीक्वेंस वे में करते हैं तो उसे हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। मतलब काम को जब हम लोग को सीक्वेंसली करना होता है, एक स्टेप फॉलो करके काम को करना होता है, तो आपका प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। जैसे कि मान लो कि आपको चाय बनाना है, चलो चाय छोड़ो, आपको मान लो गाजर का हलवा बनाना है। क्या बनाना? गाजर का हलवा। अब आपको गाजर का हलवा बनाने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होगा तो ही वो हलवा बनेगा ना। आप ऐसा करोगे, सबसे पहले एक कढ़ाई लोगे, सबसे पहले उसमें दूध डाल दोगे, दूध के बाद उसमें गाजर डाल दोगे, फिर चीनी, फिर ऐसे करोगे तो आपका गाजर का हलवा सही बनने वाला नहीं है। हलवा बनाने का प्रोसेस क्या है? पहले कढ़ाई लो, गैस पे डालो, गैस जलाओ, उसके बाद उसमें क्या डालो? उसके बाद उसमें या तो घी, उसमें रिफाइंड डालो, उसको गाजर को क्या करो? फ्राई करो, उसके बाद दूध वगैरह डालो, तो एक गाजर क्या हलवा क्या बनेगा? सही बनेगा। उसी तरह प्लानिंग करने के लिए भी क्या करना होता है भाई? प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो करना होता है। क्या करना होता है? प्लानिंग प्रोसेस को। जब हम लोग किसी भी काम को एक सीक्वेंस में करते हैं, एक तरीका से करते हैं, तो हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आपको प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव सेटअप करना होता है। मतलब प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव सेटअप करने के बाद। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, मस्त एग्जांपल है मेरे पास, उसी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो ये मुन्ना है। कौन है? मुन्ना है। मुन्ना सबको लगाता है चुन्ना। तो मुन्ना को जाना था इस कॉलेज। कहाँ जाना था? मुन्ना को कहाँ जाना है भाई? कॉलेज जाना है। तो मुन्ना को कहाँ जाना है? मुन्ना को जाना है कॉलेज। तो मुन्ना को कॉलेज पहुंचना एक ऑब्जेक्टिव है नहीं? मुन्ना को कॉलेज जाना है, मतलब कॉलेज पहुंचना एक ऑब्जेक्टिव है मुन्ना के लिए। जैसे कि मान लो कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है और मेरा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है बुक्स। मुझे बुक्स इस साल 1 लाख बेचना है, तो मेरा 1 लाख बुक मुझे सेल करना है, तो मेरा 1 लाख क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव्स हो गया। मुझे 1 लाख बुक बेचना है, मतलब 1 लाख बुक मेरे लिए ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इस साल बेचना है, मतलब बेचना ही है। तो भाई प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका ऑब्जेक्टिव सेटिंग अप करने का। जब आप लोग ऑब्जेक्टिव सेटिंग अप कर देते हो तो आपका प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मुन्ना को पहुंचना है कॉलेज, तो मुन्ना का ऑब्जेक्टिव क्या? कॉलेज पहुंचना है। तो मुन्ना इसके रिगार्डिंग क्या बनाएगा भाई? प्लानिंग बनाएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 1 लाख बुक सेल करना है, तो मैं 1 लाख बुक सेल करने के लिए प्लानिंग बनाऊंगा। तो प्लानिंग स्टार्ट होता है आपका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट के साथ, ऑब्जेक्टिव सेटअप करने के बाद। फिर जब आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया, अब डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब देखो, फ्यूचर के बारे में जब हम लोग एजम्पशन करते हैं, क्या करते हैं? जब लोग फ्यूचर के बारे में क्या करते हैं, हम लोग एजम्पशन करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रीमिसेस। क्या बोलते हैं हम लोग? डेवलपिंग प्रीमिस। जैसे कि मान लो मैं सोच रहा हूं कि मुझे इस साल 1 लाख बुक सेल करना है। अब मैंने तो सोच लिया कि मुझे 1 साल बुक सेल एक लाख बुक सेल करना है। क्या पता मेरे स्टूडेंट लोगों को वो बुक पसंद भी ना आए, जो मुझसे बुक्स खरीद रहा है उसे वो बुक्स मजा ही नहीं आ रहा पढ़ के। ऐसे भी हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने तो सोच लिया बुक्स में बेचूंगा, लेकिन मेरा बुक्स टाइम पे प्रिंट ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है जो मेरा सप्लायर था मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई ही ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जितना बुक सोचा था सेल होगा उतना बिके ही नहीं। तो बहुत सारा एजम्पशन होता ही नहीं होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस। उसी तरह जैसे कि मुन्ना को स्कूल जाना है, लेकिन स्कूल जाने का टाइम यहाँ पे आता है रेलवे गेट। इसको क्रॉस करके मुन्ना को कॉलेज जाना होता है। तो मुन्ना सोचता है ना, क्या पता कि रेलवे गेट बंद हो, क्या हो सकता है कि रेलवे गेट खुला हो। तो मुन्ना एजम्पशन कर रहा है। तो डेवलपिंग प्रीमिसेस मतलब बिजनेस के रिगार्डिंग एजम्पशन करना कि भाई कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से प्लानिंग बनाना। क्या बनाना? उसके हिसाब से। मैंने सोचा कि 1 लाख बुक सेल करना है। अब 1 लाख बुक सेल करने के लिए कुछ भी हो सकता है। मतलब हम लोग फ्यूचर के बारे में क्या होता है, श्योर नहीं होते। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी होता ही नहीं होता है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डेवलपिंग प्रीमिसेस। क्या बोलते हैं भाई? डेवलपिंग प्रीमिसेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या है? लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीव द ऑब्जेक्टिव। जैसे कि लेट सपोज ये मान लो मुन्ना था आपका। ठीक है, ये मुन्ना था। मुन्ना को कहाँ पहुंचना था? कॉलेज पहुंचना था। अब देखो, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, मतलब एक काम को करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। एक काम को करने का भाई तरीका क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने सोचा कि मैं 1 लाख बुक सेल करूंगा। अब 1 लाख बुक सेल करने के लिए क्या है? पहले ऐसा अप्रोच होगा, पहले मैं एग्रेसिव सेल्स अपनाऊंगा। कि एग्रेसिव सेल्स का मतलब मैं बहुत सामान बेचूंगा ना, मैं स्लो डाउन करके बेचूंगा।
ना मैं और दूसरा अल्टरनेटिव को देखूंगी मुझे इस तरीके से सेल करना है। मतलब एक काम करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि मुन्ना को कॉलेज पहुंचने के लिए कौन कौन सा तरीका है, मुन्ना किस किस चीजों का हेल्प से कॉलेज पहुंच सकता है, तो मुन्ना का वो तरीका है, मुन्ना ऑटो ले सकता है, मुन्ना बाइक से जा सकता है अपने पापा के साथ, मुन्ना अपने पापा के साथ कार में जा सकता है, मुन्ना पैदल जा सकता है। तो मुन्ना के पास बहुत सारा ऑप्शन है स्कूल पहुंचने का, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, एक काम को करने का क्या क्या तरीका होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव। तो सबसे पहले मुन्ना के पास बहुत सारा अल्टरनेटिव है, एक काम मतलब कॉलेज पहुंचने का बहुत सारा अल्टरनेटिव है, ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर में दिया हुआ है कि इफ द ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज, मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसका सेल को 10% से बढ़ा दे, देन द सेल्स कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग द मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड करना होगा तो उसका सेल्स बढ़ेगा। फिर एक्सपेंडिचर करना होगा एडवर्टाइजमेंट में, वो होगा। तो बहुत सारा एक अल्टरनेटिव होता है काम को करने का, बहुत सारा अल्टरनेटिव होगी कैसे करे कैसे पहुंचे ऑब्जेक्टिव तक, ठीक है। उसके बाद ये देखना सबसे पहले लिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव की देखना कि मुझे काम के मतलब कि मैं काम किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव तो कैसे पहुंच सकता हूँ, तो ये होता है आपका लिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव। उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका क्या, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। अब देखो ये मान लो मुन्ना है, ये कौन है, ये आपका कौन था, ये आपका मुन्ना था। मुन्ना के पास बहुत सारा ऑप्शन था ना कॉलेज पहुंचने का, क्या क्या ऑप्शन था भाई, मुन्ना ऑटो ले सकता है, मुन्ना पापा के साथ कार के साथ जा सकता है, मुन्ना का पापा का बाइक है बाइक से जा सकता है, और मुन्ना पैदल जा सकता है, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शन है या नहीं है। अब मुन्ना को ये मतलब एवेल्यूएट करना होगा कि उसके लिए बेस्ट क्या होगा, मतलब इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट अल्टरनेटिव, मतलब कौन सा अल्टरनेटिव ज्यादा उसके लिए फायदा है, ठीक है। कौन सा मतलब यहाँ पे ना इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव मतलब फायदा, फायदा और नुकसान, क्या है, नुकसान, मतलब एक अल्टरनेटिव का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो हम लोग जब इवोल्यूशन करते हैं डिफरेंट अल्टरनेटिव का तो देखते हैं कि हर अल्टरनेटिव का क्या क्या फायदा है और क्या क्या नुकसान है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक और ऑप्शन है बस का, तो मुन्ना के पास बहुत सारा ऑप्शन है, मुन्ना सबसे पहले सोचा कि मैं पैदल जाऊंगा। अब पैदल जाने का क्या फायदा क्या नुकसान है, अगर पैदल जाएगा तो उसका एक एक्सरसाइज हो जाएगा, उसका बॉडी मतलब एक प्रॉपर उसको एक्सरसाइज हो जाएगा, उसका बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, उसको बहुत फायदा होगा पैदल चलने से, ठीक है। लेकिन पैदल चलेगा तो वह लेट से पहुंचेगा कॉलेज, ठीक है। फिर मुन्ना सोचा ना मैं तो बस ले लूंगा, तो बस का भी फायदा है नुकसान है, अगर बस लेने के लिए मुझे मुन्ना को बस स्टैंड जाना होगा और टाइम, फिर बस जहां तहां रुक रुक के जाता है और नुकसान, तो ये भी अल्टरनेटिव मुन्ना के लिए अच्छा नहीं है। मुन्ना सोच रहा है कि फिर मुन्ना सोचा कि मैं पापा के साथ चलूंगा, पापा के साथ जाने तो पापा किस किस करेंगे कि तुमको कार से जाना है तुमको इससे जाना है। फिर मुन्ना सोचा कि मैं ऑटो ले लेता हूँ, ऑटो में भाड़ा भी 20 रुपया है, ठीक है। तो ये तो मुन्ना के पास बहुत सारा अल्टरनेटिव, ऑटो का फायदा क्या कि भाड़ा भी कम है और ये टाइम पे भी पहुंच जाएगा, तो मुन्ना को ये अल्टरनेटिव देख के फायदा लगा, इसमें बहुत अच्छा फायदा है, ठीक है। नुकसान इसका बहुत कम है, फायदा बहुत है। तो इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव मतलब हर एक अल्टरनेटिव का फायदा और नुकसान को देखना, इससे हमको फायदा क्या और इससे नुकसान क्या है ये देख लेना कि ऑटो का भी फायदा है नुकसान है। अब ऑटो देख एक फायदा होगा, ऑटो तक तुम ऑटो से मुन्ना फटाक से स्कूल पहुंच जाएगा, अब पैसा भी कम लग रहा है, लेकिन ऑटो स्टैंड तक जाने के लिए मुन्ना को टाइम लग रहा है नहीं लग रहा है, ये नुकसान है या नहीं। फायदा क्या ऑटो से जाने का फायदा ये है कि मुन्ना स्कूल जल्दी पहुंच जाएगा 20 रुपये पहुंच जाएगा, लेकिन मुन्ना को ऑटो स्टैंड तक जाना भी पड़ेगा, जाना है मतलब नुकसान है, तो घर का सामने तो नहीं जाना होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारा अल्टरनेटिव्स है जिसको मुन्ना को देखना पड़ा। उसी तरह एक कंपनी का भी बहुत सारा अल्टरनेटिव्स होता है, इवोल्यूशन करना, जैसे कि एग्रेसिव सेल करूँ ना करूँ, एग्रेसिव सेल करते हैं तो उसका फायदा क्या है नुकसान क्या है, ठीक है। फिर मैंने बताया एडवर्टाइजिंग, अगर एडवर्टाइजिंग करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा नुकसान क्या होगा, हाँ तो ये सब देखना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये सब होने के बाद अभी हम लोगों ने काम को स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी नेक्स्ट क्या है, सेलेक्टिंग द अल्टरनेटिव। अब फिर मुन्ना ने सोचा एक काम करता हूँ, मैं ऑटो ले लेता हूँ और प्लस मैं पैदल भी चल लूंगा थोड़ा सा, ऑटो स्टैंड तो पैदल जाना होगा ना, तो मुन्ना ने क्या किया अपने हिसाब से पहले तो चूज किया कि मैं ऑटो ले लूंगा, मेरा बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था कि मैं ऑटो ले लूंगा, ठीक है। तो ये ऑटो इसका बेस्ट अल्टरनेटिव हुआ। उस बहुत सारा अल्टरनेटिव में मुन्ना ने किसे चूज किया,
ऑटो को चूज किया कि मुन्ना को ऑटो से सबसे ज्यादा फायदा था, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही अल्टरनेटिव चूज करो। मुन्ना ने क्या एक ओल्ड अल्टरनेटिव को चूज कर लिया, पैदल। मुन्ना ने सोचा कि मैं पैदल भी जाऊंगा और ऑटो में भी जाऊंगा, पैदल चल लूंगा ऑटो में जाऊंगा, शरीर का भी बढ़िया एक्सरसाइज हो गया और टाइम पे स्कूल भी पहुंच जाऊंगा। तो इसने क्या किया, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के क्या कर लिया, एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लिया। जब अल्टरनेटिव सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग काम को करना स्टार्ट करेंगे। अभी तो भाई काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो बस इंग्रेडिएंट्स ही जुगाड़ हो रहा है। अब नेक्स्ट होगा काम को स्टार्ट करना, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब मुन्ना फाइनली स्कूल जाएगा, फाइनली हम लोग बुक बेचेंगे। तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान मतलब जो मैंने प्लान बनाया था, अब हम लोग उसे क्या करेंगे, यूज करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। फिर नेक्स्ट होगा आपका लास्ट पॉइंट है फॉलो अप। क्या करना, फॉलो अप। अब फॉलो अप मतलब कि मैंने जो प्लान बनाया वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैंने जो सोचा वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ, कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब को देखना होता है, फॉलो अप करना, ठीक है। तो इस इस तरीके से आपका प्लानिंग प्रोसेस टोटली होता है खत्म। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं और प्लानिंग रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ